आपके साथ मैं वनामिका अजय मिश्रा हाजिर हूं आपके सामने हमारा खास कार्यक्रम रिपोर्टर डायरी लेकर। आज की पहली और बड़ी खबर करनाल से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मधुबन पुलिस एकेडमी में प्रदेश भर के थाना प्रभारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर सीधा संवाद किया। वहीं गुरुग्राम में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने आम जनता की समस्याएं सुनी। इस कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान इसमें किया गया। हरियाणा में मानसून के बीच डेंगू और मलेरिया के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। उधर गुरुग्राम में रील बनाने के जुनून में गुरुग्राम में जानलेवा स्टंटबाजी का मामला भी सामने आया। तो वही पानीपत में नूरवाला कॉलोनी से एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ निगलने से मौत का मामला सामने आया है। इसके अलावा मौसम का हाल भी बताएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मधुबन पुलिस अकादमी में प्रदेश भर के थाना प्रभारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर सीधा संवाद किया। कार्यक्रम में एमएचसी, सीआईए इंचार्ज, डीएसपी सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। संवाद के बाद मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मियों को संबोधित करते हुए नशे के खिलाफ अभियान को और तेज करने का आह्वान किया। सीएम ने कहा कि नशे की समस्या की जड़ तक पहुंचकर उसे खत्म करना होगा। साथ ही हरियाणा को खेलों का हब बनाना सरकार का लक्ष्य है और युवाओं को नशे से दूर रखना सभी की जिम्मेदारी। उन्होंने पुलिस कर्मियों से कहा कि वे समाज के विश्वास की रक्षा करते हैं और उनकी वर्दी सेवा, सुशासन तथा राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री करनाल दौरे पर थे, जिसके चलते हरियाणा के जो तमाम एसएचओ की आज संवेदनशील बैठक हुई, जिसके चलते एक पुलिस एक संपर्क ड्रग मुक्त हरियाणा का अभियान को जारी किया गया, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी द्वारा की गई और कहा गया कि सुनिश्चित किया कि यह अभियान कहीं ना कहीं हरियाणा के लिए बड़े अग्रसर होगा और अच्छे परिणाम निकल कर आएंगे। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से हरियाणा पुलिस नशे को मुक्त को लेकर लगातार इन अभियान भी चलाते हुए नजर आई है और धरपकड़ भी करके है। अब जिस तरीके से लगातार धरपकड़ चल रही है, कहीं ना कहीं अब छोटे कारोबारी और बड़े जो नशा तस्कर उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और आपको बता दें, जिस तरीके से नशा तस्कर के खिलाफ आपको कार्रवाई करती हुई नजर आती है, कहीं ना कहीं उनकी संपत्ति भी जब्त करती हुई नजर आती है, उसे तोड़ने का काम भी हरियाणा सरकार के द्वारा बड़े जोरों शोरों पर चलता हुआ नजर आ रहा है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम नशा मुक्त अभियान के साथ लगातार कहीं ना कहीं अभियान चलाते रहते हैं और लगातार हरियाणा पुलिस भी इसको लेकर पूरी तरह से अग्रसर है, जिसके चलते कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस एक बड़ी सहायता और सेवा सुरक्षा का जो सहयोग का नारा देती है, कहीं ना कहीं वे सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से नशा तस्कर के खिलाफ आज का युवा नशा तस्कर में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते हरियाणा सरकार और लोगों की रोकथाम के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। मगर फिर भी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें हरियाणा की जनता का भी प्रयोग होना चाहिए, जिसके चलते ही इस अभियान को पूरी तरह से पूर्णतः सफल बना सकते हैं। क्योंकि देखा जा रहा है कि नशा तस्कर अन्य राज्यों में बड़ी जो सीमा से लगते, चाहे पंजाब की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो कहीं ना कहीं इन सीमा से भी दाखिल होता है हरियाणा के लिए। इसके रोकथाम के लिए भी हमने एक रणनीति तैयार की है, जिसके आने वाली पुलिस हरियाणा पुलिस लगातार निरंतर कार्य करती नजर आएगी। करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए विकास कुमार। गुरुग्राम में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने आम जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरान बिजली, पानी, सड़क और सीवर से जुड़ी कई शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया गया। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश दिए कि जन समस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार की प्राथमिकता हर नागरिक की समस्या का समयबद्ध निवारण करना है। कार्यक्रम के दौरान छोटे बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक शानदार नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया, जिसकी कैबिनेट मंत्री ने जमकर सराहना की। राव नरबीर सिंह ने हर नागरिक से पौधारोपण करने की अपील की, तो वहीं जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण पर उठाए जा रहे कदमों की भी जानकारी दी। इसके अलावा मानसून में जल भराव को लेकर भी कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि जल भराव को लेकर कई कदम उठाए गए, जिसके कारण इस समस्या का काफी हद तक निपटारा हुआ। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर ने लोगों की समस्याएं सुनी। कई समस्याओं का मौके पर ही उन्होंने निपटारा किया। छोटे बच्चों के नुक्कड़ नाटक के जरिए इस मौके पर संदेश दिया गया। आने वाली पीढ़ी के लिए हर व्यक्ति जरूर पौधे लगाए, ये संदेश देते हुए राव नरबीर ने मानसून के सीजन में जल भराव से निपटने के लिए सरकार की ओर से की गई तैयारियों का भी जिक्र किया।
हरियाणा में मानसून के बीच डेंगू और मलेरिया के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सभी जिला अस्पतालों में मुफ्त डेंगू जांच और जरूरत पड़ने पर प्लेटलेट्स की व्यवस्था की गई। वहीं घर घर लार्वा सर्वे, फॉगिंग और दवा छिड़काव का अभियान तेज कर दिया गया है। जिन घरों में मच्छरों का लार्वा मिल रहा है वहां नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। सरकार ने लोगों से भी साफ सफाई रखने और पानी जमा न होने देने की अपील की है। बरसाती मौसम चल रहा है तो इन दिनों जो है डेंगू मलेरिया के केसेस लगातार जो है बढ़ते हुए हर साल नजर आते हैं। अभी बात की जाए तो कुरुक्षेत्र की, तो कुरुक्षेत्र के अंदर अभी एक मलेरिया का केस जरूर आया है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि पूर्ण रूप से जो है टीमें बनाई गई है और स्वास्थ्य विभाग जो है पूरा साल ही एक्टिव रहता है। तो ऐसे में डोर टू डोर जाकर जो है आशा वर्कर्स की जो है ड्यूटी लगाई गई है और इसके साथ साथ टीमें लगाई गई है कि ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि जो घरों की छतों पर अगर पानी इकट्ठा है, पानी की टंकी की साफ सफाई अच्छी तरीके से करें और जो कूलर होते हैं कूलर में जो पानी जमा ना होने दे उसकी सफाई जो समय पर कराएं और घर के आसपास अगर पानी कहीं पर जमा होता है दिखाई दे तुरंत प्रभाव से उस पानी को वहां से हटाएं ताकि डेंगू मलेरिया के मच्छर ना बन सके। तो ऐसे में सावधानियां बरतनी जरूरी हो जाता है। अगर हम अपना ध्यान खुद रखेंगे तभी इन डेंगू मलेरिया से जो है बच सकेंगे। तो ऐसे में सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। डॉक्टरों की तरफ से यह हिदायत दी गई है कि अपना ध्यान रखें और खास तौर पर पूरी बाजू के कपड़े जो है जरूर डालें ताकि जो है डेंगू मलेरिया का मच्छर जो है ना काट सके। तो ऐसे में सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। जो हिदायतें कह सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से या डॉक्टरों की तरफ से दी जाए तो अगर उसका पालन किया जाए तो इन डेंगू मलेरिया के जो केसेस बढ़ते हैं उससे जो है कमी जो है जरूर हो सकती है और ऐसे में सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। अपना ध्यान जो है स्वयं रखना चाहिए। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर, हरियाणा न्यूज के लिए। पानीपत में डेंगू और मलेरिया ने दस्तक दे दी है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि अभी फिलहाल आंकड़ा चिंताजनक नहीं है, लेकिन जैसा हमने पिछले साल देखा था कि सैकड़ों की तादाद में जो है डेंगू और मलेरिया के पेशेंट मिले थे। वहीं आपको ये भी बता दें कि लगातार स्वास्थ्य विभाग भी इसको लेकर अलर्ट है और लोगों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है कि आपके यहाँ अगर रुका हुआ पानी है तो आप उसको वहां से हटा दें या उसके अंदर मिट्टी का तेल या काला तेल उसके अंदर डाल दे ताकि उसमें मच्छर ना पनपे। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह भी जताया जा रहा है कि तमाम तैयारियां पूरी की गई हैं। लगातार टीमें जो हैं गांवों का निरीक्षण कर रही हैं, लगातार लोगों को जागरूक कर रही हैं जिससे लोग बाग जागरूक हों और डेंगू और मलेरिया के मरीजों में कमी आए। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जून माह था वो मलेरिया रोधी माह के रूप में मनाया गया था, वही जुलाई जो माह है वो डेंगू रोधी माह के रूप में मनाया जा रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं वो गांव-गांव जाकर सरपंचों को भी जागरूक कर रही हैं और लोगों को भी जागरूक कर रही हैं कि वो अपने घरों के नजदीक जो है वो पानी इकट्ठा ना होने दे और यदि घरों के पास यदि कहीं पानी इकट्ठा होता है तो उसमें मिट्टी डलवाए या उसमें कहीं ना कहीं काला तेल जरूर डाले, क्योंकि जहां पानी इकट्ठा होता है तो वहां डेंगू का जो लार्वा है वो पनपने का खतरा कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि जो लोग हैं वो सप्ताह में एक दिन जो है वो ड्राई डे के रूप में मनाए और अपने घरों में कूलर की सफाई है या जहां पर पानी जमा होता है, छत के ऊपर कोई खाली बर्तन रखा है या मटका रखा है, वहां पर पानी का भराव होता है तो उसको तुरंत प्रभाव से साफ कर दे और वहां पर पानी ना भरने दे, क्योंकि ऐसे में जब वहां पर पानी भरता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं डेंगू का जो लार्वा है वो पनपने का खतरा कहीं बढ़ जाता है और ऐसे में डेंगू बढ़ने से कहीं ना कहीं ये डेंगू होने से जानलेवा भी हो सकता है। वही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि हर पीएचसी और सीएचसी सरकारी अस्पताल के अंदर डेंगू का जो इलाज है वो उपलब्ध है। ऐसे में लोग जो है वो अस्पताल में पहुंचकर डेंगू का इलाज जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 14 दिन का जो कोर्स होता है वो लेना बहुत जरूरी होता है। इसकी लापरवाही ना बरते, क्योंकि कई बार बुखार होने पर जांच ना कराने से जानलेवा भी हो सकता है। तो ऐसे में यदि बुखार के लक्षण है तो आप हॉस्पिटल के अंदर जाकर अपना तुरंत प्रभाव से उसकी निःशुल्क जांच कराकर 14 दिन की दवाई जरूर ले। हरियाणा न्यूज के लिए कनीना से राजीव सुल्तानिया। आज कल जो बारिश हो रही है तो बारिश में आप सभी को पता होगा कि भाई मच्छर की ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है। तो अभी तक तो कोई हमारे पास डेंगू मलेरिया का कोई केस आया नहीं है।
पर हम आपके माध्यम से जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि कोई भी मच्छर की जो ग्रोथ है वो जो पानी रुका हुआ होता है, जैसे कूलर में, किसी टायर में, या कहीं कोई गड्ढा है, या कई बार ऊपर छत पर टायर पड़े होते हैं, कूलर पड़े होती हैं, या पुरानी कई डस्टबिन पड़े होते हैं जिनमें पानी भराव के कारण घरों में भी या घर के आसपास मच्छरों की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण डेंगू और मलेरिया खतरा आम जन को बना रहता है। तो मेरी आप सबसे अनुरोध है कि भाई घर में जल भराव ना होने दें। किसी भी कोई भी ऐसी चीज है जिसमें जल भराव हो सकता है, जैसे टायर, कूलर या कोई डस्टबिन है या कोई टूटा हुआ मटका है या कोई गड्ढा है आसपास, तो वहां पे पानी बगैर कारण जमा ना होने दे ताकि हम मच्छर की ग्रोथ को रोक पाए। आज हरियाणा में इन दिनों मानसून थोड़ा कम एक्टिव है, जिससे बारिश नहीं हो रही और उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। वहीं किसानों को भी बारिश से काफी उम्मीदें हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जल्द ही मानसून एक्टिव होगा, जिससे राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने आज हरियाणा प्रदेश के 16 जिलों में उमस भरी गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में 2 दिन और उमस भरी गर्मी का सामना यहाँ के स्थानीय लोगों को करना पड़ेगा और फिर 19 जुलाई से मौसम परिवर्तनशील होगा और 20 और 21 जुलाई को हरियाणा प्रदेश के अधिकतर जिलों में मॉनसून एक्टिव हो जाएगी और कहीं न कहीं अच्छी बरसात देखने को मिलेगी। वहीं हम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 40 डिग्री रोहतक जिले का रहा, जहां सामान्य से 4 डिग्री जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है। वहीं हम नारनौल की बात करें तो नारनौल में भी तापमान जो है वो 40 डिग्री पर पहुंच गया है। वह जो न्यूनतम तापमान है वो भी 26.5 डिग्री रहा। ऐसे में भीषण उमस भरी गर्मी का जो सामना है वो यहाँ के स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है, जिससे काफी परेशानियां जो हैं वो झेलनी पड़ रही है, क्योंकि पिछले 2 दिन से लगातार बिजली की जो आपूर्ति है उसकी भी हरियाणा प्रदेश में है वो 13,629 मेगावाट की आपूर्ति हरियाणा प्रदेश में बिजली की हो रही है। लेकिन 16 जुलाई और 17 जुलाई को जो डिमांड है वो 14,229 मेगावाट पर पहुंच गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बिजली की जो आपूर्ति है वो भी डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं हो रही है और डिमांड जो है वो 2 दिन से उमस भरी गर्मी के कारण बिजली की बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को और 2 दिन भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मॉनसून जो है वो पिछले 1 सप्ताह से कमजोर होने की वजह से बरसात नहीं हो रही है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 दिन में एक बार फिर से मॉनसून जो है वो सक्रिय होगी और हरियाणा प्रदेश के अधिकतर जिलों में बरसात होगी, जिससे उमस भरी गर्मी से भी लोगों को राहत मिलती नजर आएगी। हरियाणा न्यूज के लिए कनीना से राजीव सुल्तानिया। हाल ही में कुछ दिनों पहले बरसात हुई थी तो लोगों ने गर्मी से राहत मिलती हुई जरूर नजर आई थी, फिर उसके बाद जो है उमस भरी गर्मी की मार जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है। बिल्कुल मौसम विभाग की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि इस बार जो है मॉनसून थोड़ा कम एक्टिव होगा और वो चीजें देखने को मिल रही है। अभी टेम्परेचर की बात की जाए तो 34 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। उमस भरी गर्मी कह सकते हैं कि लोगों को झेलनी पड़ रही है। अक्सर कह सकते हैं कि बाजारों में थोड़ा रौनकों में कम हुई है, रौनकें कम देखने को मिल रही हैं। तो ऐसे में जो लोग हैं बहुत ही कम मात्रा में घरों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो है लगातार बढ़ रहा है और अभी देखिए कह सकते हैं कभी धूप निकल रही है तो कभी शाम हो रही है। तो अनुमान जो लगाया जा रहा है कि कल से फिर से मॉनसून एक्टिव हो सकता है, पूरे प्रदेश के अंदर बरसातें होगी तो गर्मी से राहत मिलती हुई जरूर नजर आएगी। लेकिन अभी फिलहाल जो उमस भरी गर्मी की मार जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है। लोग अधिक देखा जा रहा है कि जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, वो अपने साथ पानी की बोतल लेकर जरूर चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में गर्मी देखिए तभी गर्मी से निजात मिल पाएगी जब बरसातें होगी और टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जाएगी। और ऐसे में जो किसान है, किसान भी उम्मीद लगाए बैठा कि जल्द से जल्द बरसात हो ताकि धान की फसल की जो उगाई चल रही लग चुकी है और उसमें अधिक मात्रा में पानी की जरूरत होती है। तो बरसातें आएगी तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि किसानों के चेहरे पर भी जो है जरूर एक मुस्कुराहट लेकर जरूर आएगी। और अनुमान जो लगाया जा रहा है कि आज देर रात से या कल से जो है पूरे प्रदेश के कई हिस्सों में जो है बरसात जो है हो सकती है। और अभी उमस भरी गर्मी की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। अभी सुबह का समय और 34 से 35 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र से गगन सागर, हरियाणा न्यूज। गुरुग्राम रील बनाने के जुनून में गुरुग्राम में जानलेवा स्टंटबाजी का मामला सामने आया है।
फर्रुखनगर क्षेत्र के खेतों में ब्लैक थार और स्कॉर्पियो से खतरनाक स्टंट किए गए। आरोप है कि वाहनों से नंबर प्लेट हटाकर पुलिस को खुली चुनौती दी गई। पानी से भरे खेतों में तेज रफ्तार से वाहन दौड़ाए गए, जिससे हादसे का खतरा बना रहा। स्टंट के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस की कार्रवाई का इंतजार है। आखिरकार गुरुग्राम में कब आ जाएंगे स्टंटबाज, क्योंकि एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उस वीडियो के अंदर फर्रुखनगर इलाके के एक खेत के अंदर 2 थार और एक स्कॉर्पियो स्टंट करती हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, एक कंपनी के बाहर जाकर इन स्टंटबाजों ने खतरनाक स्टंट किए। चंद लाइक, सब्सक्राइब और सोशल मीडिया पर फेम लेने के चलते लोगों की जान जोखिम में डालते हैं और अपनी जान भी कहीं ना कहीं दांव पर लगाकर इतने खतरनाक स्टंट करते हुए ये स्टंटबाज आखिरकार कब काबू आएंगे। हालांकि गुरुग्राम प्रशासन की माने तो ऐसे स्टंटबाजों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन एक के बाद एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिरकार कब ऐसे स्टंटबाजों पर नकेल कसी जाएगी। गुरुग्राम से कैमरामैन राहुल के साथ संजय राठौर। पानीपत की नूरवाला कॉलोनी से एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ निगलने से मौत का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान शुभम के रूप में हुई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पिछले 2 वर्षों से एक महिला उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी। उनका दावा है कि महिला ने ही शुभम को जहरीला पदार्थ खिलाया, जिससे उसकी मौत हुई। वही जांच अधिकारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये कह रहे अभी एक और होता है, वो उसको हरासमेंट करते थे, जिससे उससे तंग आकर उसने सुसाइड कर लिया। नहीं, अभी कुछ नहीं मिला, ना वीडियो कुछ नहीं है। फिलहाल इस मामले में सर कुछ कार्रवाई कर रहे हैं? हाँ, अभी हम जो दरखास्त देंगे उस पर जो कार्रवाई बनेगी उस पर कार्रवाई करते हैं। चाल में से है और उसका घरवाला भी टॉर्चर कर रहा है और उसने खुद जहर खिलाया है इसको। इसने मेरे को खुद बताया है, मैं खुद इसको हॉस्पिटल लेके आया उसका अपने पीछे बैठा के बाइक पे, तब इसने मेरे को सारी चीज बताई। मैं तो पता भी नहीं था इस बात का। कौन है ये लेडी? ये लेडीज 3 बालक है इसके, ये बिहार से है और इधर के बंदे ने ला रखी है। ये उसने इसका पीछा नहीं छोड़ा, उसका घरवाला भी इसको टॉर्चर कर रहा है। एक्स्ट्रा फिर मिलने जाते थे? नहीं, वही आती थी मिलने। महिला के टॉर्चर करने के बाद विषम परिस्थितियों में नूरवाला कॉलोनी के रहने वाले शुभम ने निगला जहरीला पदार्थ। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर शुभम के परिजनों का कहना है कि शुभम को 2 साल से एक महिला प्रताड़ित कर रही थी, जिसके 3 बच्चे भी हैं, और वो लगातार उसको टॉर्चर कर रही थी। उन परिजनों का तो यहां तक कहना है कि शुभम को उस महिला ने ही जहरीला पदार्थ दिया है, जिससे उसकी मौत हो गई है। जब हमने जांच अधिकारी से बात की तो जांच अधिकारी का कहना था कि हमें इस मामले में शिकायत मिली है और शिकायत के अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। वहीं हम आपको यह भी बता दें कि फिलहाल अभी शुभम का शव जो है पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल के शव गृह में रखा गया है, जिसका पोस्टमार्टम जारी है। अब देखना यह है कि इसमें क्या कुछ जांच में निकल कर आता है। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। पुलिस लाइन के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 3 युवक सड़क हादसे का शिकार हो गए। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। बाइक सवार 3 युवकों से जुड़ा यह मामला, एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस लाइन के पास पानीपत में यह हादसा हुआ। पुलिस के संज्ञान में यह मामला है। आगामी कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। इस हादसे में एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आगामी कार्रवाई इस मामले में शुरू कर दी है। बाइक सवार 3 युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। पानीपत पुलिस लाइन के पास अज्ञात वाहन ने
मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि मौके पर ही एक मोटरसाइकिल सवार युवक ने दम तोड़ लिया। वहीं 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है। वहीं परिजनों का कहना है कि मृतक अमित सुमित इंडस्ट्री में काफी समय से काम कर रहा था। कल वो देर रात मोटरसाइकिल पर सवार अपने दोस्तों के साथ घर आ रहा था, तभी अचानक अज्ञात वाहन ने उसको कुचल दिया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने भी अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं अमित का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा जा रहा है। वहीं परिजनों ने लगातार अज्ञात वाहन से हो रही क्षति को लेकर भी शोक व्यक्त किया है। उनका कहना है कि लगातार घटनाएं घट रही हैं, जिस पर पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में अज्ञात वाहन को कितनी जल्दी गिरफ्तार करती है। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। पानीपत पुलिस लाइन के पास अज्ञात